हेलो बच्चों, अभी तक हमने रसखान के सवैये पाठ से उनके 2 सवैये पढ़े हैं। तीसरा सवैया इस प्रकार है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहिरोंगी। अर्थात इन पंक्तियों में एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के समान ही मोर पंख वाला मुकुट सिर पर रखो और गले में उन्हीं की भांति गुंजों के दानों से बनी माला पहनो। ओढ़ी पीतंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। और उन्हीं की भांति पीला वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। भावती वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। गोपी कहती है कि हे सखी, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप मैं धारण करूँगी। स्वांग करूँगी मीन्स धारण करूँगी। मैं तुम्हें इसी प्रकार कृष्ण का रूप बना करूँगी। परंतु हे सखी, इस मुरली को जो हमेशा कृष्ण के होठों पर चढ़ी इठलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूँगी, क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। तो इन पंक्तियों में गोपी कृष्ण का पूरा रूप उन्हीं की भांति वो तैयार होने के लिए तैयार है, लेकिन वो मुरली को अपने होठों पे इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि मुरली हमेशा कृष्ण के समीप रहती है और उन्हें लगता है कि मुरली ही उसे कृष्ण से दूर रखती है। चौथा और अंतिम सवैया इस प्रकार है। कानिनी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। अर्थात इसमें रसखान जी कहते हैं कि गोपियों के प्रेम का यह तो बहुत ही विचित्र रूप है। वह कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की धुन जो है धीमे धीमे बजना शुरू होगी तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कृष्ण की मुरली उनके कानों में पड़े। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देंगी। मोहिनी तानन मतलब मुरली की तान पर ध्यान नहीं देंगी। फिर चाहे मुरलीधर कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहें तो भी वे उस पर ध्यान नहीं देंगी और उसका उन पर असर नहीं पड़ेगा। तेरी कही सिगरे ब्रजलोगिनी, काल्ही कोई कितनी समझाओ। तेरी मतलब पुकार के, ब्रजलोगिनी मतलब ब्रजवासी। तो हे गोकुलवासियों, मैं जो से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे जाने कितने ही ताने दें, मैं उनके पास खिंची चली आऊँगी, क्योंकि माई रीवा मुख की मुस्कानी संभारी, न जहे न जहे न जहे। क्योंकि हे माता,
उस कृष्ण की मोहिनी मुख की मोहिनी मुस्कान से मैं अपने हृदय को किसी भी भांति संभाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर उनके कानों में कृष्ण की मुरली की धुन पड़ गई तो किसी भी भांति अपने को संभाल नहीं पाएंगी। अतः हे माता, मुझे दोष मत देना, इस बात के लिए दोष मत देना, क्योंकि मेरा हृदय कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है। अधीन मीन्स वश में है। कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता। तो इन पंक्तियों में गोपियां जो हैं कृष्ण की मुरली के प्रति अपने को विवश पाती हैं। वे नहीं चाहती कि उनके कानों में उनकी मुरली की धुन पड़े, क्योंकि यदि मुरली की धुन उनके कानों में पड़ गई अपने को संभाल नहीं पाएंगी और उनकी ओर खिंची चली जाएंगी। धन्यवाद।